सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 7 सब्जेक्ट जीके। टॉपिक है राज्य की कला और संस्कृति। प्रश्न ज़्यादा हैं तो थोड़ा स्पीड पे चलूँगा, केवल आंसर ही बताऊँगा। शुरुआत करते हैं पहले से। पारीख दुर्ग है भरतपुर, रणथंभौर, जैसलमेर। तो पारीख दुर्ग है, पहले का भरतपुर है। पारीख दुर्ग मतलब जो खाइयों से घिरा हुआ हो और उसमें पानी हो, पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौटिल्य ने 7 दुर्ग बताए गए हैं, श्रेणी 7। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का सिरमौर दुर्गों का सिरमौर, यानी राजस्थान का सिरमौर और दुर्गों का सिरमौर कहलाता है भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़। तो ये कहलाता है चित्तौड़। किस दुर्ग में प्रसिद्ध 3 साके हुए? जैसलमेर में, चित्तौड़ में, अजमेर में। तो 3 प्रसिद्ध साके चित्तौड़ में हुए हैं। और एक्स्ट्रा आप सारे साके लिख लीजिए, किस दुर्ग में कितने साके हुए और कब हुए लिखिए। चित्तौड़ का साका 1303 में पहला साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह। पहला साका 1303, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह। दूसरा साका 1534-35 में बहादुर शाह और विक्रमादित्य, जो कि कर्मावती थी उस समय, विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज दिया था, तो कर्मावती थी उस समय। तीसरा साका हुआ था 1567 में अकबर और उदय सिंह। 3 साके हो गए। अब सिवाना का में 2 साके हुए, वो भी लिख लीजिए। 1310 में सातल देव अलाउद्दीन खिलजी। 1582 में वीर कल्ला, जो कि कल्याणमल और मोटा राजा उदय सिंह उस समय हुआ था। गागरोन में 2 हुए थे। 1423 अचलदास खींची और हुसंग शाह। दूसरा हुआ था 1444 पालन सिंह और महमूद खिलजी। जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1314 अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज। दूसरा साका हुआ था 1357 फिरोज शाह और राव दूदा के। तीसरा साका हुआ था 1550 लोणकरण और अमीर अली। और ये इसमें साका केसरिया, मतलब ये आधा हुआ था, केसरिया हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था 1540 में सोनार, इसलिए उसको आधा के नाम से जानते हैं। जालोर में भी हुआ था 1311 में कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो ये मुख्य साके हैं, तो आप इनको एक्स्ट्रा लिख लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है किस दुर्ग में कितने साके हुए और या फिर कौन सा साका कब हुआ। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दी है। प्रश्न 4, गोरा बादल किस सेना के सेना नायक थे? रतन सिंह, उदय सिंह या सांगा? तो ये थे रतन सिंह। प्रश्न 5, सारंगपुर का युद्ध कब व किसकी याद में, यानी सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, किसकी याद में विजय स्तंभ बनाया कुंभा ने? यानी जो सारंग का युद्ध हुआ उसको जीतने के बाद कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था। तो ये कब बनाया? 1440 में, 1440 में सारंग का युद्ध हुआ था। प्रश्न 6, राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या दोनों? तो ये दोनों ही हैं। प्रश्न 7, चित्तौड़गढ़ के किले में दरवाजे हैं 9, 7, 5? तो 7 दरवाजे हैं। प्रश्न 8, संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है भटनेर, बीकानेर, कुंभलगढ़? तो ये पूछा मेवाड़ की, पूछा है भाई, मेवाड़ की पूछा है, तो मेवाड़ की कौन सी है? प्रश्न नंबर 8 में कुंभलगढ़ है। मेवाड़ की आँख व नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? यानी मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहते हैं? या और दूसरा है कि अबुल फजल ने कहा है कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है, किसके बारे में कहा? कटारगढ़ के बारे में, चित्तौड़ में या रणथंभौर में? तो 90 में है कटारगढ़। प्रश्न 10, अन्य सब दुर्ग नंगे जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, जिसमें 1301 में साका हुआ चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़? तो ये 10वें का राइट आंसर है रणथंभौर। यानी रणथंभौर में जो साका हुआ था 1301 में हुआ था। प्रश्न 11, नौलखा दरवाज़ा, सुपारी महल
किस दुर्ग में? सिवाना में, चित्तौड़ में या रणथंभौर में? तो 11 का आ जाएगा रणथंभौर में है ये। 12 शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाया? तो इसमें देखो 2 प्रश्न बन रहे हैं। शेर राजस्थान किसको कहा गया है? शेर राजस्थान किसको कहा गया है? तो जयनारायण व्यास को कहा गया है। जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाया? तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा हमारा सिवाना दुर्ग में। प्रश्न 13 सिक्के ढालने की टकसाल वे मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में? सोनारगढ़, गागरोन, सिवाना? तो इसमें गागरोन आएगा। प्रश्न 14 राजस्थान का अंडमान गलियों का दुर्ग भट्ट किवाड़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, यानी राजस्थान का अंडमान गलियों का दुर्ग भट्ट किवाड़ इत्यादि नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? गागरोन, सोनारगढ़, कुंभलगढ़? तो 14 का राइट आंसर होगा सोनारगढ़ को जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम व दूसरा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़, सोनारगढ़। सोनारगढ़, चित्तौड़, तारागढ़, चित्तौड़। तो इसका राजस्थान का पहला और दूसरा लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है जिसमें लोग रहते हैं और खेती भी करते हैं। तो ये आ जाएगा चित्तौड़ और सोनारगढ़। प्रश्न 16 मारवाड़ का ताजमहल कहलाता है तारागढ़, सोनारगढ़ या जसवंतगढ़, जिसको अपन जसवंत थड़ा के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जसवंत थड़ा, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में है। प्रश्न नंबर 17 सुवर्ण दुर्ग है जैसलमेर, जालोर, चित्तौड़? तो सुवर्ण दुर्ग किसको कहा गया? जालोर को कहा गया। और स्वर्ण दुर्ग जैसलमेर है भाई, ध्यान रखना। सुवर्ण जालोर और स्वर्ण जैसलमेर। 1311 में खिलजी ने जालोर के दुर्ग को जीतकर उसका नाम रख लिया, यानी 1311 में खिलजी ने जालोर के दुर्ग को जीता था। तो प्रश्न के ही आंसर बन जाते हैं। जालोर दुर्ग को कब जीता या किसने जीता? तो खिलजी ने। कब? 1311 में। तो उसका नाम क्या रख दिया? जालोर। तो देखिए जालोर है तो जालोर का मतलब है जलालाबाद। प्रश्न 19 जमीन का जेवर राती घाटी का किला किसको कहते हैं? जूनागढ़ को, आमेरगढ़ को, मेहरानगढ़ को? तो 19वें का राइट आंसर है जूनागढ़ को, जो कि जमीन का जेवर। जमीन का जेवर का मतलब है ये, यानी कि नीचे भूमि पर ही बना हुआ है, न कि कोई पहाड़ी पर या फिर कोई सी चोटियों पर नहीं है, बल्कि ज़मीन पर बना हुआ, इसलिए इसको ज़मीन का जेवर कहते हैं। जूनागढ़ है। प्रश्न 20 किस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ? बीकानेर, चित्तौड़, रणथंभौर? तो ये तो मैं अभी आपको बताया था, रणथंभौर में भी हुआ था, चित्तौड़ में भी हुआ था, लेकिन बीकानेर में एक भी साका नहीं हुआ था। प्रश्न 21 तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना किस दुर्ग में? गागरोन, जयगढ़, मांडलगढ़? तो जयगढ़ में है इसका राइट आंसर। राजस्थान का हृदय सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग में हुए? तारागढ़ में, जयगढ़ में, भटनेर में? तो 22वें का राइट आंसर आ जाएगा तारागढ़ में, जो कि अजमेर में। यानी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तो इसी में हुए हैं, स्थानीय आक्रमण। और बात करें बाह्य आक्रमण तो भटनेर के दुर्ग आ जाएगा। प्रश्न 23 किस दुर्ग में गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मन पर चांदी के गोले दागे थे? चूरू के, लोहागढ़ के, नागौर के? तो ये तो नागौर के, ये तो आप सभी को याद होगा। नागौर का है या चूरू का है बताइए? तो नागौर का एक ऐसा किला है जिसमें कोई भी गोला छोड़ता है तो गोला उसको बिना क्षति पहुंचाए सीधा निकल जाता है, वो नागौर का दुर्ग है। बल्कि ये किसी दुर्ग की बात है? चूरू के दुर्ग की बात है, जिसमें दुश्मन के ऊपर चांदी के गोले दागे थे, क्योंकि वहाँ पर गोला बारूद ख़त्म हो गए थे तो स्थानीय लोगों ने अपने जितने भी बर्तन थे, चांदी सोने थे, वो उनको दे दिया था और सुनार और लोहार ने उन गोलों को गोला बनाया था। प्रश्न 24 ये दुर्ग मानव ने बल्कि प्रेतों ने बनाया है, वह गर्भ गुंजन तोप भी है इसमें, यानी 2 हो गए। कौन सा दुर्ग है जो मानव नहीं बल्कि प्रेतों ने बनाया है और उसके गर्भ में गुंज तोप भी है? तारागढ़, लोहागढ़ या शेरगढ़? तो 24वें का राइट आंसर होगा हमारा तारागढ़, बूंदी की बात है ये। प्रश्न 25 8 फरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा? क्या 8 फरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ये किस दुर्ग के लिए कहावत है? बाला किला, लोहागढ़, शेरगढ़? तो 25वें में लोहागढ़ है, जिसको आज अजय दुर्ग भी कहते हैं, जिसको किसी ने भी नहीं जीता। प्रश्न 26 ऐसा दुर्ग जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं? अहिछत्रपुर, चूरू और शेरगढ़? तो 26वां को वैसे भी मैंने पहले बता दिया, अहिछत्रपुर, जो कि नागौर में है। प्रश्न 27 हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति किस दुर्ग में बनाई?
अजमेर, नागौर, चित्तौड़, तो ये को अजमेर में बनाई थी, जो कि दुर्ग था मैगनीज। प्रश्न 28, इतिहास का पुरातत्व का खजाना व भूतों का किला है भानगढ़, लालगढ़, काकनवादी, तो ये इतिहास का पुरातत्व का खजाना और भूतों का किला ये है भानगढ़ अलवर में। प्रश्न 29, सबसे प्राचीन किला चित्तौड़, भटनेर, रणथंभौर, तो ये भटनेर का किला है जो कि सबसे प्राचीन किला माना गया है। प्रश्न 30, भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है उदयपुर, भरतपुर, कोटा, तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है भैया? ये भरतपुर में है लक्ष्मण का मंदिर। प्रश्न नंबर 31, साहस बहू का मंदिर सीकर, सिरोही, नागदा, तो ये आ जाएगा नागदा में। 32, देश का एकमात्र विभीषण मंदिर नगाड़ा, केथुन, रिंगस, तो ये 32वें का राइट आंसर है केथुन, जो कि कोटा में है। विभीषण मंदिर ध्यान देना भैया, विभीषण मंदिर कोटा में, लक्ष्मण का मंदिर भरतपुर में। राजस्थान का खजूरा कहलाता है किराडू, कोटा, बीकानेर, तो किराडू को राजस्थान का खजूरा कहा जाता है। प्रश्न 34, गणपति मूषक पर सवार ने होकर सिंह पर सवार है, कहाँ पर है वो मूर्ति, कहाँ पर वो मंदिर है? हेरम गणपति बीकानेर, रणथंभौर या कोटा, तो हेरम गणपति बीकानेर में, जिसमें चूहे पर सवार नहीं होकर बाकी सिंह पर सवार हैं। प्रश्न 35, खाटू श्याम का मंदिर है जयपुर, सीकर, चूरू, जो कि रिंगस में है, सीकर में पड़ता है वो। मक्की वेली कहलाता है भरतरी, द्वारकाधीश या गलताजी, तो 36वें का राइट आंसर है गलताजी। मक्की वेली में होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो बंदर हैं, गलताजी में, ये जयपुर में। द्वारकाधीश मंदिर है राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, तो 37वें का राइट आंसर आ जाएगा राजसमंद में ये द्वारिकाधीश। कुंभ श्याम मंदिर है सीकर, चित्तौड़, अजमेर, तो ये चित्तौड़ में कुंभ श्याम। अब ये मत सोच लें कि श्याम जी का मेला, ये कुंभ श्याम है, कुंभ श्याम का मंदिर पूछा है, तो आप ये सीकर मत कर देना क्योंकि वो श्याम जी का है, जिसको अपन खाटू श्याम जी बोलते हैं, वो खाटू श्याम जी है सीकर में। ये कुंभ श्याम है जो कि चित्तौड़ में है, ध्यान देना है प्रश्न को। राजस्थान का हरिद्वार, मेवाड़ का प्रयाग किसको कहते हैं? ये राजस्थान का हरिद्वार और मेवाड़ का प्रयाग, मात्र कुंडिया, चित्तौड़ में पुष्कर, राजसमंद, तो ये मात्र कुंडिया चित्तौड़ में है भाई। 39वां का ए राइट आंसर। 40, सावित्री मंदिर है सीकर, पुष्कर, रिंगस, तो 40वें में सावित्री मंदिर पुष्कर में है भाई, जो कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में। रावण मंदिर है जयपुर, जोधपुर, जालोर, तो ये जोधपुर में है रावण मंदिर। प्रश्न 43, कुंवारी कन्या का मंदिर टोंक, उदयपुर, सिरोही, तो ये हमारा आएगा सिरोही में है ये। प्रश्न 44, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत का मक्का कहलाता है, वो कहाँ पर है? अजमेर, नागौर, करौली, ये अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में, बीकानेर, अजमेर में, जो कि अजमेर में है। पहले यहाँ पर संस्कृत विद्यालय था जिसको तुड़वाकर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। प्रश्न 46, हवा महल कितनी मंजिला है, वे किसने बनाया? यानी हवा महल कितना मंजिला और किसने बनाया? 5 प्रताप सिंह ने, 7 सांगा ने, 9 जय सिंह ने, तो हवा महल में 5 मंजिल हैं और सवाई प्रताप ने बनवाया था। प्रश्न 47, एक जैसे 9 महल कहाँ पर है? और एक चीज़ और बता दूं, हवा महल राजस्थान में जयपुर के अलावा भी है, कहाँ पर है वो? तो वो कोटा में भी है, और शेखावाटी का हवा महल झुंझुनू में भी है, तो ये ध्यान दे लेना आप एक्स्ट्रा। हवा महल यानी जयपुर के अलावा कहाँ पर है? कोटा में भी है, और शेखावाटी का हवा महल झुंझुनू में है, जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है फिर भी वो हवा महल जैसा लगता है, था हवा आती है उसमें। प्रश्न 47, एक जैसे 9 महल कहाँ हैं, वे किसने बनाया? एक जैसे महल कहाँ पर हैं? तो ये नाहरगढ़ में है, माधो सिंह ने बनाया। प्रश्न 48, काठ का रेन बसेरा महल कहाँ पर है? बूंदी, जयपुर, झालावाड़, तो काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में। पट्टों की हवेली जैसलमेर, सीकर, झुन्नू, और पट्टों की हवेली है जैसलमेर में। किस में है? जैसलमेर में। तो आप एक चीज़ और ध्यान देना, हवेली से रिलेटिव प्रश्न और लिख लीजिए, जो पत्थरों को काट कर बनाई गई है, यानी
काट कर जो बनाई गई है वो है हमारे जैसलमेर की फेमस है। और जो कलात्मक हवेलियाँ हैं, कलात्मक हवेली हैं वो कोटा बूंदी की हैं। और जो बात करूं जिसमें भित्ति चित्रों की हवेली वो शेखावाटी में। तो ध्यान दें, ये एक्स्ट्रा आप लिख लेना। मुबारक महल है कोटा टोंक बूंदी। तो 50वें का राइट आंसर आएगा हमारे टोंक महल, मुबारक महल। गेटोर की छत्रियाँ हैं जोधपुर जयपुर सीकर। तो गेटोर की छत्रियाँ हैं जयपुर में, जो कि कछुआओं की समाधि छत्रियाँ लगभग वहाँ पर बनी हुई है। छतरी क्या होती है, यानी जो राजा महाराजा मर जाते हैं तो उनकी क्या बनाई जाती है, छतरी बनाई जाती है। वो छत्रियाँ होती हैं जिसको अपन समाधि कह लीजिए, या फिर जहाँ जिस पर राजवंश का संस्कार किया जाता है वो स्थान, जिसको अपन शमशान घाट भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। लेकिन पहले राजा महाराजा जहाँ पर संस्कार किया जाता तो वहाँ पर छतरी बनाई गई थी, इसलिए वो छतरियाँ कहलाई। तो गेटोर की छतरियाँ जयपुर में, जिसमें कछुआ की राजवंश थे उनकी छतरियाँ हैं। प्रश्न 52, बादशाह का मेला लगता है ब्यावर किशनगढ़ कोटा। तो ब्यावर है। शीतला माता का मेला भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र पूर्णिमा को। तो 53वें का राइट आंसर है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। प्रश्न 54, साल में 2 बार मेला लगता है करणी माता का, केला देवी का, या फिर सभी। तो साल में 2 बार मेला करणी माता का और केला देवी का लगता है। प्रश्न 55, वीर तेजाजी का पशु मेला भरता है पर्वतसर मेड़ता खाटू। तो वीर तेजाजी का मेला पर्वतसर में भरता है और सबसे महत्वपूर्ण मेला है ये पर्वतसर, जो कि वीर तेजाजी का पशु मेला है। तेहरा ताली नृत्य किया जाता है केला देवी, रामदेव जी या तेजाजी। तो तेहरा ताली नृत्य रामदेव जी है, जो कि कामड़ जाति के लोग करते हैं। तो 56वें का राइट आंसर आ जाएगा रामदेव जी। प्रश्न 57, चंद्रभागा पशु मेला भरता है नागौर झालरा पाटन कुचामन। तो ये भरता है झालरा पाटन। प्रश्न 58, महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, आखा तीज या चैत्र को। तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। प्रश्न 59, चित्रकला मारवाड़ स्कूल है, यानी चित्रकला और मारवाड़ स्कूल कहाँ पर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर या फिर सभी। तो 59 का राइट आंसर आ जाएगा सभी में है, यानी चित्रकला और मारवाड़ स्कूल जोधपुर में भी है, जैसलमेर बीकानेर में भी है। किस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर नीचे नाम और तिथि लिखते थे, यानी ऐसे कौन से चित्रकार, केवल वही चित्रकार थे, वहाँ के ही चित्रकार थे जो केवल चित्र बनाते थे और अपना नाम और तिथि लिखते थे। बाकी और चित्रकार जैसे शेखावाटी का हो, मेवाड़ का हो, या कहीं के भी हों, वो कोटा बूंदी के हों, तो चित्र बनाते थे लेकिन अपना नाम और तिथि नहीं लिखते थे। केवल बीकानेर के थे वो, कहाँ के थे वो, बीकानेर के थे, जो अपना नाम और तिथि लिखते थे। प्रश्न 61, बनी ठनी शैली बूंदी किशनगढ़ कोटा। तो ये बनी ठनी किशनगढ़ की है। कलीला दमन क्या है, कहानी है, चित्र है या शैली है। तो कलीला दमन ये कहानी है भाई। प्रश्न 63, पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं कोटा शैली में, वो बूंदी शैली कोटा या बीकानेर। पशु से पक्षियों के सर्वाधिक चित्र मिले हैं बूंदी शैली में, वो कोटा में नहीं, बूंदी शैली आएगी भाई। प्रश्न 64, ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत, राम गोपाल, कैलाशनाथ। तो ये गोपाल सिंह शेखावत आएगा, 64वें का राइट आंसर है। प्रश्न 65, पोथीखाना संग्रहालय बीकानेर जयपुर जोधपुर। तो पोथी संग्रहालय जयपुर है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी कोटा बीकानेर। तो ये आपने पढ़ाई था, मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी, तो शेखावाटी का ये नृत्य। निम्न में से गरासियों द्वारा नृत्य नहीं किया जाता है, रायण, युद्ध, गौरी, रसिया। तो 67वें का राइट आंसर है रायण है। बाकी गरासियों द्वारा युद्ध ये नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य किया जाता है भील जाति, ग्रासिए, कालबेलिया। तो ये ग्रासियों द्वारा लूर नृत्य किया जाता है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, लूर मूर गो गांव में कूदेरे। प्रश्न 69, पणिहरी नृत्य ग्रासियों का, भील का, कालबेलियों का। तो कालबेलियों का है। प्रश्न 70, गुलाबो नृत्यांगना संबंधित है कालबेलियों से, गरासियों से या मीणाओं से। तो 70वें का राइट आंसर आएगा कालबेलियों से। नेजन नृत्य है नृत्य मीणा, भील, कालबेलिया। तो ये भीलों का है।
4 बेंत गायन शैली कोटा टोंक सीकर, तो ये टोंक की है। 73 निम्न में से पंचपीर देवता नहीं है, तेजाजी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़पू जी, तो ये आपको मैंने ट्रिक्स बताई रखी है। गोपा मेरा है, तो तेजाजी नहीं है, ये प्रसिद्ध लोक देवता हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ देवनारायण जी बापू जी की या फिर गोगा जी की, तो ये बापू जी की है और सबसे लंबी देवनारायण जी की फड़ है। ध्यान देना भाई, लोकप्रिय तो बापू जी की और सबसे लंबी देवनारायण की। सगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता थे? रामदेव जी, हड़पू जी या राम देव जी। अच्छा, रामदेव जी डबल आ गए भाई, तो 75 का राइट आंसर आएगा हड़पू जी। प्रश्न 76 रामदेव जी के पिता का नाम था अजीत सिंह, अजमल सिंह या नेतल जी, तो 76 का राइट आंसर है अजमल। जम्मा क्या है? तीर्थयात्री, रात्रि जागरण या जीवना, तो ये रात्रि जागरण है। प्रश्न 78 बापनी जोधपुर में किसका मंदिर है? गोगा जी का, हड़पू जी की या मेहा जी का, तो ये मेहा जी का है। प्रश्न 79 महमूद गजनी से युद्ध किस देवता ने? गोगा जी ने, रामदेव जी ने या मेहा जी ने, तो ये गोगा जी ने किया था महमूद गजनवी से युद्ध। तो इसमें प्रश्न का भी उत्तर बन सकता है, यानी गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया? महमूद गजनवी के साथ। या महमूद गजनवी के साथ युद्ध किसने किया? गोगा जी ने। गोगा मेडी में गोगा जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्वरूप गंगा सिंह, फिरोज शाह तुगलक, अजीत सिंह, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा जी की धूर मेडी कहाँ पर है? तो धूर मेरी नौहर में है, हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला तेजाजी, पुष्कर, मल्लीनाथ जी, राइट आंसर आएगा मल्लीनाथ जी, ये सबसे पुराना पशु मेला, ध्यान देना भाई। और सबसे बड़ा तेजाजी का। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह, भीम सिंह या सवाई सिंह, तो उदय सिंह था। 84 सबसे पुरानी फड़, सबसे पुरानी व बड़ी फड़ है, सबसे पुरानी और बड़ी फड़ पूछा है तो देवनारायण जी की है भाई, पुरानी और बड़ी फड़, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय देवता, तो ये पहले ही हो चुका, तेजाजी आप जानते ही हैं। छेड़छाड़ के लोक देवता वीर फत्ता जी, इलोजी, रूपनाथ जी, तो इलोजी हैं जो कि बाड़मेर में है। 4 हाथों वाले देवता हरिराम, फत्ता जी और कल्ला जी, तो 4 हाथ के देवता कल्ला जी हैं। किस देवता के मेले में वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित है? केला देवी, भूरिया बाबा, हरि बाबा, तो 88 का राइट आंसर आएगा हमारा कल्ला, यानी जिसको अपन कहते हैं केला देवी में। एक मिनट, केला देवी में 88 का राइट आंसर। अट्ठासी का राइट आंसर हो गया कल्ला जी। अच्छा, 88 डबल है भाई। किस देवता के मेले में वर्दीधारी वर्जित होता है? तो ये भूरिया बाबा है। दूसरा जो 88 का मतलब है 89, 89 में है ये, 90 में। सेना के जवानों की देवी कहलाती है तनोट माता और जीर्ण माता, स्वांगी माता, तो सेना के जवानों की देवी तनोट माता को कहा गया है। सबसे लंबा गीत किस देवी का है? जीर्ण माता, बाण माता या केला देवी, तो सबसे लंबा गीत है जीर्ण माता का। अग्नि से स्नान करने वाली देवी हिचकी माता, आजम या ईदाना, तो 92 का राइट आंसर है ईदाना। प्रश्न 53 चूहों की देवी करणी माता, केला देवी या बाण माता, तो चूहों की देवी करणी माता और जो सफ़ेद चूहे हैं जिसको हम काबा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 94 जिलानी माता का मंदिर है जयपुर, अलवर, भरतपुर, तो जिलानी माता अलवर में है। प्रश्न 95 लांगुरिया गीत गाया जाता है केला देवी, तानोट माता, करणी माता, तो लांगुरिया गीत केला देवी जो कि करौली में है। सरस्वती माता का मंदिर सीकर, उदयपुर, झुंझुनू, ये झुंझुनू में है। 2.5 प्याला शराब चढ़ती है शीला देवी, भवाल माता या फिर सभी, तो 2.5 प्याला शराब केवल 2 ही माता है, शीला देवी और भवाल माता के। राजस्थान की वैष्णो देवी सुधा माता, ज्वाला माता, अर्बुदा देवी, तो राजस्थान की वैष्णो देवी किसको कहा गया है? अर्बुदा माता को कहा गया है। डाकुओं की कुल देवी केला देवी, जोगणिया माता, सचिया माता, तो ये देखिए 99 केला देवी तो हो गए नहीं, फिर आता है सचिया माता या जोगणिया माता, तो ये सचिया माता भी नहीं है, जोगणिया माता है जो कि डाकुओं की कुल देवी है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा नारायणा। 101 आजीवन दूल्हे के वेश में रहते थे सुंदरदास, रजब जी, गरीब जी,
दास जी। तो ये रजब जी है, तो रजब जी तेने गजब कर दिया। जब ये शादी के लिए जा रहे थे तब इसके जो गुरु थे वो सामने आ गए, तो तब उसके सामने उपदेश दिया था, तब कहा कि रजब जी तेने गजब कर दिया। तो ये दूल्हे के वेश में उसी समय फिर उसने सब कुछ त्याग दिया, शादी नहीं की थी और हमेशा दूल्हे के वेश में रहा करता था। कलयुग का वाल्मीकि कहलाता है। हरिदास, सुंदरदास, नवलदास। तो 102 का राइट आंसर है हरिदास। प्रश्न 103 असंगत है। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा, रामने स्नेही संप्रदाय शाहपुरा, लालदास संप्रदाय शेरपुर, लाल दादू संप्रदाय नारायणा, जसनाथ संप्रदाय कतियासर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लालदास संप्रदाय शेरपुर। ये गलत है, बाकी सारे संगत हैं। प्रश्न 104 निम्बाकाचार्य की प्रधान पीठ है कतियासर, सलेमाबाद, उदयपुर। तो 104 का है सलेमाबाद। राज्य की पहली मांड गायिका गुलाबो, अल्लाह जिलाबाई, रज्जोबाई। तो 105 का राइट आंसर है अल्लाह जिलाबाई। प्रश्न 106 चिरमी क्या है? लोकगीत है, पौधा है या फिर सभी है? तो ये सभी है। चिरमी एक लोकगीत भी है और पौधा भी है। निम्न में से तद्वाद यंत्र नहीं है। इकतारा, कामायजा, सारंगी, अलगोजा। तो ये अलगोजा है जो कि तद्वाद यंत्र नहीं है। बाकी ये इकतारा, कामायचा, सारंगी ये तो तत्वाद यंत्र, मतलब जो तार से लगे हुए होते हैं। बापूजी की फड़ गाते समय यंत्र रावण हत्ता, सारंगी ये रावण हत्ता है। अवनदवाद यंत्र नहीं है। नगाड़ा, ताशा, चंग, थाली। तो ये ताशा नहीं है। प्रश्न 110 ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, झुंझुनू की, ये जयपुर की। तो ये जयपुर की है। निम्न में से असंगत है। जाजम प्रिंट, चित्तौड़, अजरंग प्रिंट, बाड़मेर, सारंग प्रिंट, जोधपुर। ये गलत है। सारंग प्रिंट जोधपुर नहीं, जयपुर में। 111 पोरबंद क्या है? पोरबंद गीत है, ऊँट के गले का आभूषण है, या नृत्य है? तो ये ऊँट गले का आभूषण है। तो देखिए थोड़ा बारिश आ रही है। एक 111 का है पोरबंद क्या है भाई? ऊँट के गले का आभूषण है। प्रश्न 112 ये 13 है, 12 फिर इसमें से छूट, ये डबल कर दिया 111। तो 112 का हो गया गले का आभूषण हो गया, और 11वें का हो ही गया सांगानेर प्रिंट जोधपुर गए। अब 13वें निम्न में से स्त्रियों के आभूषण नहीं है। स्त्रियों के आभूषण नहीं है भाई। तिलका, लहरिया, लप्पा लप्पी या पोतिया। तो 13 का राइट आंसर है पोतिया है, जो कि स्त्री का नहीं है बल्कि पुरुष का है। ये पुरुष का आभूषण नहीं है। चुंगा, शेरवानी, अंगोछा, काचली। तो काचली है जो कि महिलाएं पहनती हैं। 115 राज्य में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो 15वें का राइट आंसर आएगा जोधपुर। प्रश्न 16 फड़ प्रसिद्ध है बस्सी, चित्तौड़, शाहपुरा या नाथद्वार। तो फड़ प्रसिद्ध है शाहपुरा की। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। शिल्पग्राम कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू। तो शिल्पग्राम उदयपुर में है भाई। 118 जलेबा कचौरी कहाँ की प्रसिद्ध है? नगर, नसीराबाद, डीग, पुष्कर, कोटा, उदयपुर। यानी जलेबा नगर के प्रसिद्ध हैं जो कि नगर भरतपुर में पड़ता है, और कचौरा नसीराबाद के फेमस है जो कि जयपुर अजमेर में पड़ता है। यानी जलेबा यानी मोटी जो जलेबी होती है, जलेबी से दुगुना क्या 3 गुना होता है, मोटा मोटा होता है। केवल 3 या 4 ही चढ़ती है 1 किलो में। कचौरा होता है जो बहुत बड़ा होता है, थाली जैसा। जो कचौरियाँ होती हैं, कचौरी छोटी होती हैं, लेकिन जो कचौरा होता है वो बहुत चौड़ा होता है। वो जो एक अपनी थाली होती है, थाली से भी बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है। बहुत फेमस हैं जलेबी नगर की जलेबा, और कचौरा नसीराबाद के फेमस हैं। 119 निम्न में से सिर का आभूषण है? बाली, बाजूबंद, टोपस या सांकली। तो 19वां का सांकली है जो कि सिर के आभूषण है भाई। टन का आभूषण है, सिर का, पैर का, बाजू का, ये मस्तक का। तो ये सिर पैर का आभूषण है, टन का। प्रश्न 21 राजस्थान की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है, किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ने, मोतीलाल ने, के.एम. मुंशी ने। तो जॉर्ज अब्राहम ने कहा था कि राजस्थान की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न 122 राजस्थान का कालिदास टोड को, माँ को या मोहनोती। तो राजस्थान का कालिदास माँ को कहा गया है। प्रश्न 23
पृथ्वीराज विजय रचना है जयचंद बदाई की, जैनक की या नैनचंद्र की? तो पृथ्वीराज विजय रचना है जैनक की। किसकी है? जैनक की। तो वो विजय जय। और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के, रासो, तो रासो आ गया भाई वहाँ, तो चंद्र बरदाई आएगा, रासो, रा और चंद्र। और पृथ्वीराज विजय जैनक की, ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा का, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय, विजय जय, रासो चंद्र। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम। वीर विनोद रचना है श्यामल दास की, सतसई की या सारंग की? तो ये श्यामल दास की है। प्रश्न 125। किरात अर्जुनीय के लेखक कालिदास, माघ या भारवी? तो ये भारवी हैं। 126। सर्वाधिक क्षेत्र की बोली मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती? तो ये सर्वाधिक क्षेत्र की बोली है मारवाड़ी, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्रश्न 127। तोरावाटी भाषा बोली जाती है टोंक में, भीलवाड़ा में, सीकर में, भरतपुर में? तो ये सीकर में बोली जाती है तोरावाटी, जो कि तोरावाटी क्षेत्र भी है। बागोर की हवेली प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की, उदयपुर की या झुंझुनू की? तो देखिए बागोर की हवेली, एक बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, लेकिन बागोर की हवेली उदयपुर में। तो ये प्रश्न आप विशेष ध्यान दे लेना। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा है और बागोर की हवेली उदयपुर है, भीलवाड़ा मत कर देना, क्योंकि आप ये सोचोगे कि बागोर की हवेली है जो कि कहाँ पर है, उदयपुर, भीलवाड़ा करेंगे, लेकिन ये बागोर की हवेली की बात आ रही है। तो हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये प्रश्न हो गए हमारे 128। अब सोचिए, देखो 128 प्रश्न हैं और ये मैं आपको बहुत कम समय में करवा दिया है। नहीं तो अगर और आप कहीं यूट्यूब पे देखते तो कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं मात्र कम समय में ही ये करवा दिया है। और इसको आप बार बार सुन लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और देखिए बारिश आ रही है, बारिश में ये आपको दिख रहा होगा, इस पे भी बूंदे गिर रही है, फ़ोन पे भी, क्योंकि मैं बाहर बना रहा ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि घर थोड़ी सी आवाज़ होती है, तो इसलिए मैं बाहर खेत में बैठ कर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बारिश भी आ रही है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ चलो, क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो मैं सोचूँ कि समय पर ये हो जाए। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो ज़रूर आप लाइक शेयर करें। और अगर आपको कुछ कमियां हैं, मैंने कुछ लोगों का फ़ोन आया था, वो कुछ कमियां भी बताई मुझे, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी कुछ कमियां हैं तो आप बताइए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कमी बताएंगे तो मैं आपको गलत बोलूँगा या आपको डांटूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे और अच्छा लगेगा कि आप मेरे अंदर कुछ कमियां बता रहे हैं। अच्छा, वीडियो में कोई कमी आ रही है, वो कमी बता रहे हैं ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। तो अगर आप थोड़ा सा कोई आपका सुझाव भी है तो वो भी आप मुझे दें ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। सभी को धन्यवाद।